अब हम लोग बात करेंगे CSS 2D ट्रांसफॉर्म के बारे में। इसमें हम लोग किसी भी एलिमेंट को मूव, रोटेट, स्केल और स्क्यू कर सकते हैं। 2D में क्या आता है कि एक्स और वाई फॉर्मेट में हम लोग उसका ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। और एक 3D होता है जो कि एक्स वाई जेड के फॉर्मेट में, मतलब एक पैनल वो बाहर आता है। मतलब वो जब मैं 3D में समझाऊंगा तो आप समझिएगा। एक्स और वाई समझिए कि एक प्लेन में जब हम लोग बोर्ड पर पढ़ते हैं तो एक्स और वाई का ग्राफ बोर्ड पर तो बन जाता है, पर टीचर भी बताते हैं जेड का ग्राफ आपके आगे आता है, समझे। तो हम लोग 2D पहले पढ़ते हैं। 2D में इतने सारे फंक्शन है, एक एक कर हम लोग जानते हैं। देखिए रोटेट मेथड, इसमें क्या होता है कि हम लोग डिग्री के फॉर्मेट में देते हैं उसका वैल्यू। तो लिखते हैं ट्रांसफॉर्म रोटेट, और जितना लिखना है वो डिग्री, और इसके बाद डिग्री लिख देना है। 10 लिखना है तो 10 लिखेंगे, इसके बाद DEG लगा देंगे। ऐसे अगर पॉजिटिव में लगाइएगा तो क्लॉक बाई, यानी कि जैसे जैसे घड़ी चलता है वैसे आपको रोटेट करेगा, और जैसे ही माइनस करिएगा तो एंटी क्लॉक बाई, मतलब घड़ी जिससे चलता है उसका उल्टा दिशा से वो रोटेट करेगा। तो अभी एग्जाम्पल दिखाते हैं। अभी देखिए मेरे पास एक इमेज है, ठीक है, और इसका इमेज का विड्थ और हाइट दे दिए 1.5 पिक्सल, और मार्जिन दे दिए बस इसको बीच में करने के लिए। यहाँ पर ट्रांसफॉर्म लिखेंगे, ट्रांसफॉर्म लिखने के बाद रोटेट लिखना है, रोटेट लिखने के बाद कितना डिग्री घुमाना है। तो मैं चाहता हूँ 45 डिग्री घुमाओ, तो 45 घुमा देगा। अगर मैं चाहता हूँ कि 78 डिग्री घुमाओ तो ये क्या करेगा, 78 डिग्री घुमाएगा। जस्ट मैं अगर माइनस लगा दूं तो अभी तो क्लॉकवाइज घुमा रहा था, अब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, ठीक है। तो आप कितना भी डिग्री दे सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये ट्रांसलेट मेथड क्या होता है कि आपको ट्रांसलेट मेथड दीजिएगा तो वो उस एलिमेंट को वहां से मूव कराएगा। तो जैसे ट्रांसलेट लिखिएगा तो आपको दो वैल्यू मांगेगा, एक तो एक्स एक्सिस की ओर घुमाना है और दूसरा वाई एक्सिस की ओर। अगर आप ट्रांसलेट एक्स लिखते हैं तो एक खाली एक्स एक्सिस की ओर घुमाएगा, और ट्रांसलेट वाई लिखेंगे तो खाली वाई एक्सिस की ओर घुमाएगा। अभी हम दिखाते हैं। अभी देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये हटा दिए। अभी मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश करूंगा। अभी मैं लिखूंगा ट्रांसलेट, और पहले मांगा एक्स एक्सिस, तो मैंने दिया 35 पिक्सल एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस देता हूँ 57 पिक्सल। अब मैं सेव करूंगा, रिफ्रेश करूंगा। ये देखिए वो वहां से उतना ले लिया, और मेजरमेंट करने के वहां से उसका स्पेस वो बढ़ा दिया। अगर हम लोग इसको मैं हटा देता हूँ। अब मैंने हटाया इसको, मैं लिखता हूँ फिर से ट्रांसफॉर्म, और लिखता हूँ ट्रांसलेट तो हम लोग देख लिया। अब ट्रांसलेट एक्स लिखेंगे तो एक्स एक्सिस से केवल वो मूवमेंट करेगा। मैं देता हूँ 90 पिक्सल, सेव करूंगा और रिफ्रेश करूंगा। देखिए ये यहाँ से एक्स एक्सिस की ओर ही घुमाया। जैसे मैं ट्रांसफॉर्म लिखूंगा, ट्रांसफॉर्म और लिखूंगा ट्रांसलेट वाई, तो ये वाई एक्सिस की ओर घुमाएगा। मैं देता हूँ 100 पिक्सल, सेव करूंगा। तो देखिए यहाँ से 100 वाई पिक्सल की घुमाएगा। देखिए वाई पिक्सल की ओर घुमा दिया जहाँ पे भी वो था इमेज। अब अगला बढ़ते हैं। स्केल क्या करता है कि आपके जो भी एलिमेंट है उसको साइज को बड़ा और छोटा करता है। तो यहाँ पे लिखना है स्केल, और यहाँ पे दो वैल्यू देना है। पहला रहेगा विड्थ के लिए, दूसरा रहेगा हाइट के लिए। और केवल आपको विड्थ ही देना है मन है तो आपको स्केल एक्स लिखिएगा और विड्थ का वैल्यू दे दीजिएगा। अगर आपको केवल वाई माने कि हाइट देना है तो स्केल वाई लिखिएगा और वैल्यू दे दीजिएगा। आप एक से कम भी दे सकते हैं, 0.5 भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये दोनों हटाता हूँ। अभी मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। अभी मैं लिखते हैं ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पे लिखता हूँ स्केल, और स्केल में दूंगा विड्थ कितना देते हैं 34, और हाइट देता हूँ 56। सेव करता हूँ। सेव करने के बाद रिफ्रेश करूंगा। ये देखिए कितना बड़ा हो गया। कम करते हैं। ये जो क्या करता है कि उतना दोगुना बड़ा कर देता है जी। जैसे मैं 2 दिया, अभी मैं इसको हटाता हूँ, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करूंगा। तो जैसे ही मैं 2 दूंगा तो ये क्या करेगा, विथ इसका दोगुना करेगा और हाइट 4 गुना कर देगा। सेव करता हूँ, रिफ्रेश करूंगा। देखिए विथ 2 गुना किया और हाइट 4 गुना कर देता है। और आपका मन है कि केवल एक ही फॉर्म को बढ़ाना है तो मैं इसको कमेंट किया, और यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पे लिखना है स्केल एक्स लेंगे। और इसमें अगर मैं 3 लिखूंगा तो ये क्या करेगा, विथ को 3 गुना बढ़ा देगा। रिफ्रेश करूंगा, देखिए विथ को 3 गुना बढ़ा दिया। उसी तरह ट्रांसफॉर्म में लिखूंगा
और स्केल वाई करूंगा और मैं दे दूंगा 3, तो ये भी जो है ना अभी हाइट को 3 गुना बढ़ा देगा, तो उसका हाइट को 3 गुना बढ़ा दिया। अब अगला प्रॉपर्टी जानते हैं। देखिए स्क्यू मेथड में क्या होता है कि ये एक्स और वाई एक्सिस से एंगल लेता है और उसी से वो खींचता है, इमेज को खींचता है, समझ गया। तो आपको उसके लिखने के लिए ट्रांसफॉर्म स्क्यू लिखना है, पहला भेज दीजिएगा तो एक्स एक्सिस मानेगा, दूसरा वाई एक्सिस। और मान लीजिए किसी में आपने मतलब फर्स्ट वाले को दे दिया और दूसरे वाले को नहीं दिया स्क्यू लिख कर, तो अगले वाले को बाय डिफॉल्ट 0 मान लेता है। पर आपको चाहिए कि केवल हम लोग एक्स एक्सिस से ही एंगल को घसता है, तो स्क्यू एक्स लिखिएगा। और आप चाहते हैं केवल वाई एक्सिस से ही मतलब जो एंगल को हम लोग खींचे, स्क्यू में क्या करता है इमेज को खींचता है, तो ये गलती से बोल दिए थे स्क्यू एक्स में कि घिसका है, घिसकाता नहीं है स्क्यू, वो इमेज को घुमा कर वहीं से खींचता है उस एंगल से, ठीक है, तिरछा कर कर खींचता है। अभी दिखाते हैं एग्जांपल। तो ये वाला कोड हटाते हैं, अब मैं सेव करके रिफ्रेश करता हूँ। अभी देखिए ऐसा हमारे पास इमेज है और यहाँ पे लिखता हूँ ट्रांसफॉर्म और क्या करूंगा स्क्यू। स्क्यू में क्या करूंगा, पहला देता हूँ 25 एक्स एक्सिस, दूसरा देता हूँ 30 और डिग्री लिखना भूल गए, DEG सटाकर लिख दीजिएगा, ना लिखिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। सेव करता हूँ, रिफ्रेश करूंगा, ये देखिए उतना से तिरछा करेगा और खींच देगा। और मान लीजिए कि आपको इसको एक्स एक्सिस से ही केवल देना है। सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो ट्रांसफॉर्म में लिखिएगा ट्रांसफॉर्म और लिखिएगा स्क्यू एक्स और मैं दे दूंगा 30 और डिग्री दे दूंगा, तो 30 डिग्री एक्स एक्सिस को खींचेगा, देखिए तिरछा करके खींच रहा है। और जैसे ही मैं ट्रांसफॉर्म स्क्यू वाई करूंगा और दे दूंगा इसको भी 30 डिग्री, कोई भी डिग्री दे सकते हैं, तो वाई एक्सिस को खींचेगा, देखिए वाई एक्सिस करके उतना खींचा। द मैट्रिक मेथड क्या होता है कि इस मेथड से हम लोग जितना भी 2D जितना भी हम लोग ट्रांसफॉर्म पढ़े उन सबको एक बार में यूज करना चाहते हैं तो यूज कर सकते हैं। तो ट्रांसफॉर्म में लिखना है, ट्रांसफॉर्म के बाद मैट्रिक्स लिखना है, फिर स्केल एक्स का पहला वैल्यू, दूसरा स्क्यू वाई का, तीसरा होगा स्क्यू एक्स, चौथा स्केल वाई और पांचवा ट्रांसलेट एक्स, छठा ट्रांसलेट वाई। तो ऐसे मैट्रिक्स लेकर इसका वैल्यू दे देना है। ये देखिए ये सब आपको मैट्रिक्स वाला कोई ज़्यादा यूज नहीं करता है, कंफ्यूजन आदमी हो जाता है, या तो सबको एक बार में सबका जरूरी पड़ता नहीं है, पर मैं बता देता हूँ एक बार में यूज कर सकते हैं। और ये सब चीज़ें आपको एनिमेशन गेम वगैरह में बहुत सारे जब आगे चाहिएगा तब आपको ये सब यूज होगा। बहुत सारे इफेक्ट में अभी तो 2D 3D ट्रांजिशन एनिमेशन पढ़ना बाकी है। चलिए इसका एग्जांपल देख लेता हूँ। तो देखिए हमारे पास ये इमेज ऐसा है और मैंने लिखा देखिए ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स और पहला दे दिया स्केल एक्स का वैल्यू, फिर स्क्यू वाई का, फिर स्क्यू एक्स, स्केल वाई, फिर ट्रांसलेट एक्स और फिर ट्रांसलेट वाई। अब मैं सेव करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, देखिए ऐसा हो गया चेंज। तो इस तरह आप सीक्वेंस वाइज को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला वीडियो देखेंगे 3D ट्रांसफॉर्म। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।